हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द डेस्टिनेशन क्लासेस। मैं सर सचिन अवस्थी। आज मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहता हूँ या आप लोगों को कुछ मैसेज देना चाहता हूँ। मैसेज ये है कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं एजुकेशन या कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड करता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स का जो अभी जस्ट सभी को पता है कि 10th के एग्ज़ाम्स नहीं हुए हैं, पर अब स्कूल्स में 11th क्लास को लेकर स्ट्रीम मिलना शुरू हो गई है। लेकिन स्टूडेंट्स पिछले कुछ दिनों में मेरे पास काफ़ी स्टूडेंट्स के मैसेजेस भी आए हैं, पेरेंट्स के भी मैसेजेस आए हैं, और उनका जो एक कॉमन क्वेश्चन था वो ये था कि हमें बच्चे को कॉमर्स विद मैथ्स दिलाना चाहिए, कॉमर्स विदाउट मैथ्स, और शुड वी गो विद साइंस स्ट्रीम और ह्यूमैनिटीज स्ट्रीम। तो स्ट्रीम से मेरा कोई इशू नहीं है, स्ट्रीम तो आप जो मर्जी लो। आपको ह्यूमैनिटीज़ लेनी है वो लो, आपको साइंस लेनी है आप साइंस लो, आपको कॉमर्स विद मैथ्स लेना है कॉमर्स विदाउट मैथ्स, पर इंटेंशन जो है वो एक राइट इंटेंशन होनी चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक स्ट्रॉन्ग पर्पस होना ज़रूरी है। आज के टाइम में हम सभी देखते हैं कि कितना कॉम्पिटिटिव टाइम आ गया है। कोई चीज़ सक्सेस इतनी आसानी से किसी को भी नहीं मिलती है, पहले भी नहीं मिलती थी, पर अब मैं कहूँगा कहीं ना कहीं और ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया। और जो हमारे आसपास का जो हम एनवायरनमेंट में देख रहे हैं, जैसे कि आजकल के टाइम में कोरोना की सिचुएशन है, पैंडेमिक सिचुएशन है, जिस तरह से लोग स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में, इन सभी को देखते हुए और ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है कि जो भी स्ट्रीम आप चूज़ करो उसमें आप एक पैशनेट होके पूरे पर्पस के साथ आगे जाओ। व्हाट आई मीन टू से दैट बहुत सारे स्टूडेंट का जो डिलेमा है वो कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स में होता है। और कॉमर्स विद मैथ्स और विदाउट मैथ्स में वो जब एक स्ट्रीम को पिक करते हैं उसके पीछे वो उसका रीज़न ही होता है कि मैथ्स डिफिकल्ट है, तो हमें मैथ्स नहीं लेना, वी जस्ट वांट टू गो फॉर अ इजियर ऑप्शन। अब ये चीज़ जो है ये नेगेटिव माइंडसेट को शो करती है। नेगेटिव माइंडसेट कैसे शो करती है कि आप ये नहीं समझते हो या आप ये रियलाइज़ नहीं कर रहे हो कि जो चीज़ डिफ़िकल्ट है उसको करने वाले जो लोग हैं या उसको करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो भी तो कम है। क्योंकि डिफ़िकल्ट चीज़ तो हर एक इंसान नहीं कर पाता और इसीलिए उसकी वैल्यू भी होती है। आप इस चीज़ को समझें क्यों किसी चीज़ की वैल्यू होती है। जो काम हर इंसान कर सकता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। तो जब वो हर इंसान ही कर लेगा उसको कौन वैल्यू देगा? अगर 1000 में से कोई 1 या 10 ही लोग ऐसे हैं जो किसी काम को कर सकते हैं तो उनको पूछा जाता है क्यों? क्योंकि बाकी के जो 900 जो 900 वो लोग हैं वो उस काम को नहीं कर सकते। तो आपको पहले ये समझना है कि ईज़ी और डिफ़िकल्ट का मतलब यहाँ पर क्या हो। और ईज़ी कोर्स अगर आप ईज़ी स्ट्रीम को चूज़ कर रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कॉमर्स विदाउट मैथ्स किसी भी हाल में ईज़ी है। मैं सिर्फ़ जो आपका जो माइंडसेट है मैं उसको लेके बात कर रहा हूँ कि आप किस माइंडसेट से कॉमर्स विद मैथ्स या कॉमर्स विदाउट मैथ्स के लिए जाते हो। जो आपका नज़रिया वो आपको आगे के लिए एक गलत डायरेक्शन में लेके जा रहा है। आप ईज़ी और डिफ़िकल्ट के हिसाब से स्ट्रीम चूज़ करो रादर दैन कि आप अपने पर्पस के हिसाब से आपका खुद का क्या पैशन है वो चीज़ें नहीं देख रहे हो। जो देखना चाहिए वो तो आप नहीं देख रहे हो। आप सिर्फ़ ये देख रहे हो ये आसान है तो मुझे ये करना है। उस आसान के चक्कर में आप आगे जाके क्या होगा जब आप स्ट्रीम को कंप्लीट करोगे, अपना कोर्स कंप्लीट करोगे और जब आप एक ऐसे पॉइंट पर जाके खड़े हो जाओगे, जब आप जॉब के लिए सर्च करोगे तो आप देखोगे आपके साथ एक भीड़, अच्छी खासी भीड़ इकट्ठी होगी। क्योंकि आपने एक आसान रास्ता चूज़ किया था और आसान रास्ते पे चलने वाले हज़ारों, लाखों, करोड़ों लोग होते हैं। तो अगर इस इंटेंशन के साथ जाओगे तो आगे जाके आज भी आप अपने आस-पास देखो तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो एक एक आम भीड़ का एक हिस्सा बन के रह गए। नाउ दे आर फाइंडिंग इट वेरी डिफिकल्ट टू गेट आउट ऑफ इट। तो सिर्फ मेरा मेरा जो मैसेज है सभी स्टूडेंट्स के लिए, पेरेंट्स के लिए कि जब बच्चा कोई स्ट्रीम चूज़ करना चाहता है तो पहले उस मेक श्योर दैट कि जो उसकी इंटेंशन है वो राइट है। वो आसान और डिफिकल्ट को ना देखे, वो सिर्फ अपना पैशन और पर्पस देखे। आपका बीसीए में इंटरेस्ट है, बीबीए में इंटरेस्ट है, आप आप इको ऑनर्स करना चाहते हो, आप एमबीए करना चाहते हो, आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, गो विद दैट। पर्पस माइंड में क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये सोच के स्ट्रीम को चूज़ करना कि ये आसान है और ये डिफ़िकल्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा गलत सोच है और आगे जाके आपको बहुत ही ज़्यादा एक ऐसे ट्रैप में फँसा देगी। आप शुरू से ही ऐसे आपका माइंडसेट बन जाएगा। अभी से आपको एक आदत पड़ना शुरू हो गई कि हमेशा एक ईज़ी ऑप्शन को पिक करो। आगे तक आप ईज़ी ऑप्शन पे रहोगे और ईज़ी ऑप्शन पे चलते आप एक ऐसे मुकाम में, एक ऐसी जगह पे पहुँच जाओगे, वेयर यू फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट कि यार मैं कहाँ खड़ा हूँ? यहाँ तो मैं एक भीड़ का एक हिस्सा बन के रह गया। क्योंकि इस आसान रास्ते पे मैं आपको बार-बार एक ही चीज़ कह रहा हूँ, आसान रास्ता सभी के लिए आसान है, उसमें बहुत भीड़ आपको मिलेगी। आगे जाके इतना हेल ऑफ अ कॉम्पिटिशन आप फेस करोगे और रादर देन कंपेयर टू यू, जो स्टूडेंट्स ईज़ी और डिफिकल्ट को ना सोचिए, स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ स्ट्रीम चूज़ करें, चाहे वो ह्यूमैनिटीज़ की हो। बट मेरा सिर्फ कहने का मतलब कोई भी स्ट्रीम लो पर माइंडसेट आपका राइट होना चाहिए।
ये सोच के पिक करना किसी स्ट्रीम को कि ये मुश्किल है, ये आसान है, ये गलत सोच है। ये एक ऐसी सोच है जो आगे जाके आपका करियर पूरा वो कर देगी। आपका करियर इससे अफेक्टेड होगा क्योंकि शुरू से आपकी सोच ही ऐसी बन गई है। एक जैसा बीज बोओगे वैसा ही पौधा उगेगा, ये चीज़ समझने वाली बात है। तो यहाँ आपको ये चीज़ को रियलाइज़ करना ज़रूरी है कि मैं किस माइंडसेट के साथ आगे जा रहा हूँ। 10th तक आपने जो भी पढ़ाई पढ़ी है उससे उस पढ़ाई का मेन पर्पस ये था कि मुझे स्ट्रीम क्या लेनी है। लेकिन 11th से अब जो आप पढ़ाई पढ़ने जा रहे हो वो एक प्रोफेशनल स्टडी है। और प्रोफेशनलिज्म के स्टार्टिंग में ही अगर आप एक नेगेटिव माइंड सेट के साथ आगे जाओगे एंड गॉड नोज व्हाट विल हैपन विद यू, क्योंकि आपका माइंडसेट शुरू से जैसा बनना शुरू हो जाता है आगे तक फिर वो वैसा ही रहता है, शुरू से लेके लास्ट तक फिर आप इसी तरह से चलते रहोगे, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से बचोगे। जहाँ कुछ मुश्किलें आएंगी, जहाँ डिफिकल्टीज आएगी, क्योंकि आपका शुरू से माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ है। आपने तो यही सीखा है ना, जहाँ पे मुश्किल है वहाँ से हट जाओ, जो रास्ता मुश्किल है वहाँ से हटो, कोई आसान सा रास्ता ढूंढो। ये आसान आसान रास्ता जो चूज करने का जो ये शुरुआत होती है वो इसी तरह से होती है, ये माइंडसेट इसी तरह से बनता है। तो जब भी कोई परेशानी आएगी या लाइफ में डिफिकल्टीज आप फेस करोगे, आपका यही नजरिया रहेगा, नहीं यहाँ तो मुश्किल है, यहाँ से भागो। मुश्किलों से भागते 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 कैसे मुकाम पे हम पहुंच जाते हैं जहाँ हमें रियलाइज होता है कि हमने तो लाइफ में कुछ तो अचीव किया। आपका माइंडसेट शुरू से स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। मैं सिर्फ यही एडवाइस देना चाहूंगा सभी बच्चों को, सभी पेरेंट्स को, कि जो भी स्ट्रीम आप चूज करो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ चूज करो। कोई स्ट्रीम आसान और डिफिकल्ट नहीं होती है, लेकिन आप जब उसको जब उसको आप आसान और जब आप दो स्ट्रीम का कंपैरिजन करते हो कि ये आसान है और मुश्किल है और मुझे आसान वाली चूज करनी है, वो जो माइंडसेट, उस माइंडसेट की मैं बात कर रहा हूँ, वो आपको आगे जाके बहुत एक नेगेटिव स्टेट में ले जाता है। तो दिस इज अ मैसेज फ्रॉम माय साइड टू ऑल माय स्टूडेंट्स जो मेरे साथ ऑनलाइन कनेक्टेड हैं, या जो मेरे स्टूडेंट्स हैं जो मेरे से ऑनलाइन लाइव क्लासेस या ऑफलाइन लाइव क्लासेस लेते हैं। उन सभी को, उन सभी के पेरेंट्स को मैं यही मैसेज देना चाहूँगा, प्लीज़ डोंट डू दिस। जब भी आप स्ट्रीम कोई पिक करते हो तो एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ करो। सभी स्ट्रीम अच्छे हैं, ह्यूमैनिटीज ठीक है अपनी जगह, ठीक है, बट आपको सारे फैक्टर्स कंसीडर करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका खुद का इंटरेस्ट है, दूसरा आप ये भी देखो कि मैं अब यहाँ पे मैं नेगेटिव माइंडसेट की बात नहीं कर रहा हूँ, प्रैक्टिकल जो चीज़ है उसकी बात कर रहा हूँ। आप कोई भी जब स्ट्रीम चूज करते हो तो उसके पीछे पर्पस होता है। जब आप उस पर्पस के साथ उस स्ट्रीम को चूज कर रहे हो तो आप मेक श्योर दैट कि जब आप स्ट्रीम के साथ आगे आ रहे हो तो आप ये भी देखो कि अगर वो चीज़ आप अचीव नहीं कर पाते, सिर्फ मुझे सीए बनना, अगर मैं सीए नहीं बन पाता तो नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन फिर कॉमर्स फील्ड में मेरे लिए क्या होगा। इट माइट बी सी एस, एम बी एम सी ए कर सकता हूँ, ये जो भी ऑप्शन है। तो वो जो ऑप्शन है वो सी ए से बहुत ज़्यादा नीचे नहीं है। वो सी ए से एक होता है ना कि एक आपकी फर्स्ट ऑप्शन है, उसके बाद सेकंड ऑप्शन है, उसमें बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है, लाइक दिस बहुत ज़्यादा गैप आ जाता है। अगर मैं ये नहीं बना तो बिल्कुल ही मैं नीचे आ जाऊंगा जो सेकंड ऑप्शन है उसके बाद। वो भी आपके करियर को हिट करता है, क्योंकि जिस इंटेंशन के साथ आपने कोई भी हम स्ट्रीम चूज करते हैं उसके पीछे मेन इंटेंशन तो हमारा ये होता है कि सक्सेसफुल करियर अपना बनाना। वो भी एक चीज आपको अपने माइंड में रखनी है कि जो भी आप स्ट्रीम चूज करो, मैं किसी भी स्ट्रीम को फेवर नहीं करूंगा। हालांकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है, मैं कॉमर्स के प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, मैथ्स, अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बीएसटी में चारों ही जो बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स होते हैं वो सारे ही मैं पढ़ाता हूँ एक्सेप्ट इंग्लिश। तो मैं तो विद मैथ्स विदाउट मैं सभी स्टूडेंट से डील करता हूँ। तो मेरा कुछ ऐसा वो नहीं है कि अब मैं ह्यूमैनिटीज और साइंस को लेके भी मैं बात कर रहा हूँ। इसका मेरा कहने का मतलब ये नहीं है कि आप ह्यूमैनिटीज बेकार है या साइंस बेकार है। मैं कह रहा हूँ किसी भी स्ट्रीम के लिए जाओ, कंसिडर ऑल दिस फैक्टर। ये मेरा पर्पस है, इस पर्पस के साथ मैं जा रहा हूँ। अगर मैं इन केस इस पर्पस को अचीव नहीं कर पाता हूँ देन व्हाट विल हैपन, तो मेरे पास सेकंड ऑप्शन जो होगी वो उससे कितना नीचे होगा, क्या वो उसके लेवल का होगा। अगर उसके लेवल का नहीं होगा तो मैं उस लेवल से कितना नीचे आ जाऊंगा। तो मैं, और इसके अलावा मल्टी ऑप्शंस क्या क्या है जिस स्ट्रीम के लिए मैं जा रहा हूँ, तो मल्टीपल करियर ऑप्शंस मेरे पास क्या क्या है, ये सारे फैक्टर्स लेके आपको स्ट्रीम चूज करनी है, रादर देन ये आसान है ये मुश्किल है, ये गलत सोच है। कोई आसान नहीं है, कोई मुश्किल नहीं, किसी भी स्ट्रीम के लिए आप जाओगे यू हैव टू वर्क हार्ड। कंपटीशन हम सभी देख रहे हैं, यू हैव टू स्कोर वेल। 12th में स्कोर करना, आगे ग्रेजुएशन लेवल से पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल में एंट्रेंस भी क्रैक करने पड़ेंगे, तभी जाके आप एक ऐसा मुकाम हासिल करोगे जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, या आपके पेरेंट्स जो माँ बाप का जो सपना होता है वो सपना पूरा करना या खुद के ड्रीम पूरे करना, इसके लिए इंटेंस हार्ड वर्क करना पड़ता है। और इंटेंस हार्ड वर्क तभी होगा जब शुरू से माइंडसेट आपका ठीक होगा, गलत माइंडसेट के साथ कभी कुछ अचीव नहीं। तो फाइनली मैं एक बार फिर यही कहना चाहूँगा, स्ट्रीम आप कोई भी लो, सभी स्ट्रीम ठीक है। हर स्ट्रीम से बहुत सक्सेसफुल करियर पहले भी बन चुके हैं और आगे भी बनेंगे।
लेकिन जब भी आप डिसाइड करो इस माइंडसेट के साथ मत डिसाइड करो कि ये मुश्किल है, ये ऐसा है। तो यही मेरा सभी बच्चों के लिए मैसेज था। ऑल द बेस्ट टू ऑल। थैंक यू।